मेघनाद फाइल्स में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए एक ऐसे अफवाह से मिलने के लिए और खुद महसूस करके बताइए, क्या ये बस अफवाह थी? दूसरा पलायन। खैर, 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो ये जगह किसी शमशान से कम नहीं थी। इधर उधर कुछ पालतू जानवर भटक रहे थे और सिर्फ 1-2 जख्मी लोग जो शायद बच गए थे। लेकिन सवाल ये नहीं था कि कौन बचा, सवाल ये था कि अब आगे जाया कैसे जाए। पड़ोसी राज्य सीमा पार करके कुछ मदद कर नहीं सकते थे और अपने राज्य से क्या उम्मीद रख सकते थे। लगभग 100 साल बाद ये वही ज़मीन एक गांव बन चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। पक्के घर, अच्छे खेत, एक सीधी सी सड़क और उस पर खेलते हुए बच्चे, कुल मिलाकर एक सुंदर बसेरा। लेकिन उस दिन गांव में एक अजीब सी भीड़ थी और थोड़ा पास जाते तो पता चलता कि ये कोई मेला नहीं, एक बैठक थी। गांव वाले कुछ ऐसी बातों पर चर्चा कर रहे थे जिन पर खुलकर बात करना मुश्किल होता है। किसी ने कहा, मेरे दरवाजे के सामने 2 रात से कोई रोज रोज कराह रहा है। पहले लगा पड़ोस की अम्मा होगी, लेकिन जब मिलने गए तो समझ आया कि वो आवाज अम्मा की नहीं थी। इसी के साथ पूरा गांव एक और बात पर भी खामोशी से सहमत था। रात भर कोई इंसान गांव की सड़कों पर दौड़ता रहता है और ऐसी चीखें निकालता है जिससे किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। पंचायत किसी फैसले पर नहीं पहुंची, लेकिन समय के साथ गांव में डर हवा की तरह फैलने लगा। कहीं सड़े हुए मांस की बदबू, कहीं लोगों का अचानक बीमार पड़ना। 3-4 घरों ने कहा कि रात को कोई पानी मांगता है कराहते हुए। और फिर एक दिन गांव के अलग अलग जगहों पे खून के धब्बे दिखने लगे, जैसे किसी ने जमीन पर याद छोड़ दी हो। आखिरकार गांव वालों ने फैसला कर लिया। ये दूसरा पलायन था। सब कुछ छोड़कर वो भी चल पड़े। आज के वक्त ये जमीन शहर के आउटर में आती है। हालांकि हाल ही में मैंने इस प्लॉट की डील करवाई है और यहाँ अब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है लोगों को यहाँ काफी यादगार अनुभव मिलेंगे।